बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखिए, जब तक प्रभु जी का, हरि जी का कृपा आपके ऊपर ना हो तो आपको संत का दर्शन नहीं होगा। और हरि जी का कृपा है, प्रभु जी का कृपा है, तो पहले संत आपका दर्शन होगा। और संत मिले तो आपका ज्ञान उदय होगा, क्योंकि संत से सत्संग होगा और सत्संग से आपका ज्ञान उदय होगा, और ज्ञान से आप फिर दिव्यालोक को प्राप्ति कर सकते, प्रभु के पास जा सकते। इसीलिए पहला चीज़ है कि संतों का दर्शन, संतों का सेवा जो करता है उसको हर चीज़ मिल जाता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं मेरे से भी ज़्यादा मेरे प्रिय है मेरे भक्त हैं। तो भक्तों का अगर कोई सेवा करता है तो प्रभु का और जल्द पा जाता है। जैसे देखो, कोई भगवान की साधना में करके बैठा है, बहुत से भक्त खाली भक्तों का सेवा करें, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं वे भक्त के हृदय में रहते हैं। तो बाबा, जैसे मैं आज परिक्रमा देने के लिए आया था, मैया के मुझे दर्शन हुए और मैया के सहारे से मुझे आपके दर्शन हुए, तो मुझ पर भगवान की कृपा है, इसलिए मुझे आपके दर्शन हुए। निश्चित निश्चित। देखो, हम किसी से कभी भी मिलते सोचते कि अपना पहली बार अपना मिलन है, नहीं, हम पहले भी मिल चुके और कई जन्मों में भी हम मिल चुके, क्योंकि किसी से कोई मिलना ये छोटी मोटी बात है, ये तो पहले का कुछ रहता है तब मिल पाते हैं। और ये सत्य भी चीज़ है। देखो, आज हम प्रभु की लीला के बारे में अपना अनुभव भी बताए और उसको आप। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हैं श्री लालदास बाबा के मंदिर में। वहाँ हमें बाबा श्री वेद प्रकाश दास जी मिले, जो ब्रज परिक्रमा दे रहे थे। वो हर साल परिक्रमा देते हैं और उन्हीं के हमें दर्शन हुए और उन्हीं के दर्शन हम आप सभी साथियों को कराने के लिए आए। तो मिलते हैं बाबा श्री वेद प्रकाश दास जी से। जय सीताराम, राधे राधे, जय जगन्नाथ। बाबा जो हर साल परिक्रमा देते हैं, अब की बार परिक्रमा देने के लिए वो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर आए हुए हैं। और बाबा तो हमें, बाबा आपने कितनी बार परिक्रमा दी है और अभी आपकी कौन सी परिक्रमा है? मेरा तो ये 6वां परिक्रमा है और 5 बार मैं खुद सिंगल कर लिया हूँ। लेकिन मेरे धर्मपत्नी की बहुत इच्छा थे, जो कि वो कृष्ण के, राधा के भक्त हैं, तो उन्होंने 6 साल से मेरे पीछे लगे थे कि मेरे को ब्रज 84 का परिक्रमा करवा दो, और इस बार हम साथ में अपने धर्मपत्नी के साथ कर रहे हैं। मैं बाबा की धर्मपत्नी से आपका परिचय करा देता हूँ। राधे राधे। बाबा, इस बार आपको परिक्रमा देना का अनुभव कैसा लगा? कोई दिक्कत परेशानी तो आपको परिक्रमा में नहीं हुई? देखिए, हमारा पहला चीज़ है, देखो, संसार में कहीं भी आप घूमिए, लेकिन ब्रज 84 कोस में अगर ब्रज में आ गए ना, उनका भाव, लोगों का भाव, भगवान का जो प्रेम, शक्ति, ये भाव सबसे अलग रहता है। हमको देखो, पहले चीज़ सोचना पड़ेगा, अपना 4 धाम है। 4 धाम कौन कौन सा है? सत्ययुग में बद्री विशाल के बद्रीनाथ बैठे, फिर त्रेतायुग आया तो राम जी ने रामेश्वरम का स्थापना की, रामेश्वरम दूसरा धाम बन गया। फिर तीसरा द्वापर आया, जो श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश में राजा बन गए, तो द्वारिकाधीश तक तीसरा धाम है। और चौथा धाम है जगन्नाथ धाम, जो कि हम वहीं के हैं, जगन्नाथ धाम के। तो ये तो 4 धाम है, लेकिन रहस्य धाम 2 है। रहस्य धाम कौन कौन सा है? वृंदावन और अयोध्या। ये वृंदावन अयोध्या में हर कोई नहीं आ पाएगा। जब तक कृष्ण जी या राधा रानी जी का कृपा ना मिलेगा, तब तो कोई नहीं आ पाएगा। ऐसे तो सब आना चाहते हैं, लेकिन जब तक भगवान के प्रति उतना प्रेम और विश्वास ना है, तब तक कोई आ नहीं पाएगा। और उन्हीं के कृपा से हम बार बार आते हैं। और यहाँ का जो भाव बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हर कहीं जगह जाएंगे तो हमको डर लगता है कि कोई कुछ हो सकता है, मतलब कोई छीना-छानी होगा, कोई मर्डर होगा, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इस ब्रज में देखो, इतने लेडीज लोग घूमते हैं अंधेरे में, दिन रात परिक्रमा होता है, लेकिन किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि खाने पीने रहने का सब बंदोबस्त कर लेते हैं। मतलब भगवान का जैसे भाव है, भक्तों लोगों का भी वैसे ही भाव है। सब पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। उनके बुलावे से ही हर कोई इंसान तीर्थ में घूमने के लिए आता है। अपनी इच्छा से कोई नहीं आ सकता, आपका कहने का अर्थ ही है। तो बाबा, आप यहाँ के ना काफी दिन परिक्रमा दे चुके हैं, और किसी चीज की कोई परेशानी हुई हो या कोई और समस्या आई हो, कैसा अनुभव हुआ आपका? देखिए, जैसे हम अभी आप देखे रहेंगे, एक मतलब जो आपके दिल और हमारे दिल के अंदर एक आध्यात्मिक कनेक्शन रहता है। जैसे देखो, एक पत्नी अगर कुछ खाने का या कुछ वस्त्र चाहिए, पति को बिना बताए पति जान लेता है, ले आता है। या एक बेटे को कुछ चाहिए, आज ये सब्जी खाऊंगा, माँ बना के दे देती। या हम किसी दोस्त को याद करते हैं और उसी समय वो दोस्त पहुंच जाता है। ये होता है कि नहीं? तो क्यों होता है? हमारा हार्ट और उनके हार्ट के अंदर एक आध्यात्मिक कनेक्शन है।
जैसे हम कुछ सोचते हैं ना उनको पता लग जाता है, उसी तरह अगर भगवान के साथ वही प्रेम हो जाए तो हम जो सोचेंगे ना वो हमको दे देंगे। तो हम यहाँ जब भी आए परिक्रमा में कुछ भी दिक्कत हुआ है, जैसे एक बार हम परिक्रमा के जा रहे हैं और चलते चलते रास्ता भूल गए, परिक्रमा जंगल में चले गए। अब जंगल में आधा दूर जाने के बाद हम सोच रहे रास्ता तो नहीं है, अंधेरा है, क्या करेंगे। तो हमने बोले राधा मैया अब क्या करूँगा। अब देखो उसी समय एक मैया जो कि लकड़ी बीन रहे थे जंगल के अंदर, हमने बोले मैया राधे राधे, तो बोले बाबा राधे राधे। अब मैं बोला मैया रास्ता में परिक्रमा भूल गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप बहुत आगे आ गए हो, पीछे जाओ, फिर दाहिना जाना बोले। तो मैं आधा किलोमीटर तक अंदर चला गया था। फिर जब मैं गांव के पास आया और रास्ता देखा, उस समय मैं सोचा अरे वो मैया थे कौन, अगर उनको लकड़ी चाहिए गांव से तो उनको तो आधा किलोमीटर नहीं जाना चाहिए, वो तो वहीं से भी पास थे। लेकिन उस समय उस शक्ति का मेरे को आवाज़ नहीं हुआ। और एक जगह में सुबह सुबह उठा 3 बजे, हर दिन तो सुबह उठ जाते, हम अपना स्नान धान करने के बाद हम तिलक करके अपना नाम लेके चले जाते हैं। आधे दूर जाने के बाद हमको फिर लेटरिन लगा, फिर सोच जाने की इच्छा है, लेकिन हम जहाँ पानी देखते हैं वहाँ जगह नहीं है और जहाँ जगह है वहाँ पानी नहीं है। हमको क्या है कि स्नान करना चाहिए, लेटरिन जाएगी तो हमको स्नान सोच करेंगे स्नान करेंगे। तो हमने उस दिन हमारा परिक्रमा का 17वां दिन था, तो हमने बहुत फिर उस दिन रोए टाइप का हो गया कि मतलब अब हमको लेटरिन लग रहा है, अपना वस्त्र है, लेटरिन जाके कपड़ा को छूना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़ोर से लग रहा है, कैसे करेंगे। अब पीछे से देखो एक हट्टा कट्टा एक महाराज जी आए, गले में पूरा तुलसी का माला था, हाथ में थोड़ा सा छोटा सा लठिया था। उन्होंने पीछे से मेरे को बोला कि बाबा आपको डोलडाल जाना है, ये देखिए जगह यहाँ है, और आपका पानी का व्यवस्था ये देखिए नल है, और आपका जो सामान है बोले वही एक दुकान था, बोले वो लाले महाराज बाबा जी का सामान रख ले बेटा। वो बोला महाराज ठीक है रख लूँगा। अब मैं हमको इतने ज़ोर से मतलब लग रहा था सोच, अब सब सामान रख अपना सोच फोच सब कर ले। जब फिर जाने के सोचे उस तरह से में हम सोचे अरे ये तो हम मन में सोच रहे हैं कि हमको सोच करने जाना है, हमको पानी चाहिए, जगह चाहिए, वो कौन थे आके हमको बता के सब चले गए। ये होता है शक्ति, मतलब अगर विश्वास से आप निकलोगे ना हर चीज़ मिल जाता है। वैसे वो लालदास बाबा जी यहाँ जहाँ आज रुका हूँ महाराज जी का, ये भी बहुत प्रभावशाली संत थे। मैं जब आ रहा था मेरे पैरों में फोड़ हो गया था, तो एक रास्ते में मैया ने बोले कि बाबा आप एक काम कीजिए थोड़ा मेहंदी लगा दो। मैं बोला हाँ मैया बोला, लेकिन मेहंदी कहाँ में लगाऊंगा, कौन लगा देगा मेरे को। उसके बाद रास्ते में स्नान किया, मेरा हाथला भूल गया। मैं बोला अरे मेरा तौलिया चला गया, अब कैसे स्नान करूंगा। तो मेरे को तौलिया की दिक्कत आया, मेहंदी का, और उसके बाद मेरा पैर दर्द कर रहा था। मैं सोचा अगर मैं अपने मठ में रहता तो किसी को सेवा करने को बोलता, अब ब्रज में किसी को सेवा करूंगा। तो ये 3 दिन का भाव था। उसके बाद यहाँ हर जगह रोटी मिलता है, चावल पाने का इच्छा था मेरे को महाप्रसाद। फिर जब यहाँ मैं पहुँचा उस दिन देखा मैं तो पहले पहुँचते ही कितने भक्त थे हैं गांव के, मेरा पैर को दबा दिए उन लोग, सेवा कर लिए ना बोलते हुए, बाबा बैठो बोले, पूरा सेवा किए। उसके बाद सेवा करते हम देख ले फोड़ आ गए। उन्होंने फिर मेहंदी मंगाए, मेहंदी से मेहंदी लगा दी, मेहंदी मिल गई आपको, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो स्नान में जब भोजन प्रसादी पाया तो चावल दिए, तीसरा हो गया। मैं मन में सोचा अरे तीनों पूरा, अब क्या तौलिया भी मिलेगा, ऐसे सोचा मैं। फिर रात को मैं सो गया खा के। सुबह जब उठा महाराज जी को मैं आज्ञा मांगे तो उन्होंने 50 रुपया की तौलिया भी हाथ मेरे कंधे में डाल दी। मतलब चारों चीज मिल गया। और भगवान की भक्ति करते तो जो हम सोचते भगवान हमारी वही मनोकामना पूरी कर देते, जैसा हमारा सच्चे मन से हमारी मनोकामना होती है। तो निश्चित ये सत्य है, लेकिन किसकी उस भाव को पहले जानना पड़ेगा। अगर भाव में नहीं रहोगे, किसी को दिखाने के लिए करोगे तो नहीं होगा। जैसे देखो कोई सोया है उसको आप उठा सकते हो, जो सोने का नाटक है उसको तो उठा नहीं सकते हो। तो इसीलिए सोए हुए इंसान को उठा सकते, जो नाटक कर रहा है उसे हम जगा नहीं सकते नाटक से, वो अपने नाटक में लीन ही रहेगा बाबा। इसलिए अच्छे भाव से आप करो। अच्छे भाव जैसे देखो हमारा पास अभी सब कुछ है, भगवान की कृपा से हमको सब कुछ दिए हैं, कोई की कमी नहीं है। फिर भी अपने धर्मपति साहब नंगे पाँव आज ब्रज 84 में घूम रहे, क्या हम पागल है क्या बताओ। हम पागल नहीं, जो हमको सोचते उन लोग पागल है, क्योंकि ये जो जगह है ये ऐसे वैसे चीज़ नहीं है। ये आज हम परिक्रमा करें, करोड़ करोड़ रुपया कमा के ही जा रहे हैं, वो पैसा यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये जो संपत्ति हम ऊपर लेके जाएंगे। बाबा गृहस्थ में रह के आप साधु का चोला पहने हुए हैं अपने, बाबा कैसे मन हुआ कि आप हम भक्ति मार्ग में चलने का आपका?
नहीं, हमारा ये चीज़ है, देखो ज़्यादातर आजकल लोग क्या करते हैं कि बच्चे लोग किसी से प्यार करते हैं, दिल टूट गया तो बाबा बन जाते, कोई नशा खाने के लिए बाबा बन जाए, कोई कोई ऐसे सोचता है काम करेंगे तो बहुत कष्ट होता है, बाबा बन जाएंगे तो लोग दंडवती करेंगे, पैसा भी देंगे, इसी चक्कर में ज़्यादा घूम रहे। क्योंकि मैं हर समय मेरा घूमना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पैदल यात्रा 4 धाम का भी किया हुआ अपना उत्तरकाशी का, जैसे तो उत्तराखंड का, जैसे मैं 4 धाम बताइए विश्व का पहले जो बताया, लेकिन उत्तराखंड का 4 धाम है, पहला यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड का है। अच्छा बाबा। तो हमारा सोच है, देखो हम किसी को दिक्कत में ना डालेंगे, जैसे किसी से पैसा मांगना, कि खुद पैसा रोजगार करेंगे, खुद अपना परिवार और खुद अपना साधुता करेंगे। हाँ, ये नहीं बोलेंगे किसी का नहीं लेंगे, कोई अगर प्यार से हमको देता है लेंगे, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देंगे। बाबा उत्तराखंड जो आप तीर्थ करने के लिए गए थे तो आप परिवार के साथ गए, अकेले गए थे बाबा? ना, मैं तो अकेले गया था, प्रयागराज में गया मैंने, जब पूर्ण कुंभ मेला आया तब से मैं गया वहाँ, 2 महीना बिताने के बाद तब से मैं लगभग 8 महीना हो गया मैं घूम रहा हूँ वहाँ। 4 धाम उत्तराखंड का मैं किया। तो आप उत्तराखंड की जैसे आपने तीर्थ यात्रा की और आपने ब्रज की तीर्थ यात्रा की, तो दोनों में आपको कैसा लगा? कौन सी तीर्थ यात्रा ज़्यादा आपको अच्छी लगी और सुविधाजनक लगी? देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, उत्तराखंड तो देवभूमि है, देवभूमि। वहाँ तो हर समय आपको परीक्षा देना पड़ेगा, मतलब आप रिटर्न आ पाओगे कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ब्रज में इतना है, आप आराम से प्यार से जाओगे, और अगर आप मान के चलो 40 किलो हो तो 50 किलो बन के जा सकती हो। लेकिन हाँ, लेकिन उत्तराखंड में कोई साधन नहीं, क्योंकि ठंडा बहुत लगेगा, खाने पीने का आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, बस उसमें भक्ति करके भगवान को पाने के चक्कर में पूरा घूमना पड़ेगा। लेकिन मतलब वो साधना है, क्योंकि केदारनाथ में 2 महीने रुका, 4 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, 4 डिग्री तक। और आपको वहाँ क्या मिलेगा, नीचे से 22 किलोमीटर नीचे से आता है सामान, वहाँ फिर रोटी और आलू की सब्जी और कुछ नहीं मिलता था आपको। वो सब आप वहाँ अगर भोग विलास का पूजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रज में जो चाहोगे, हाँ, किसी भी भक्त के यहाँ चले जाओ, किसी ब्रजवासी, वो खुद पूछते हैं क्या पाएंगे, अरे हमारी इच्छा से बनाते हो, मतलब ये भाव तो अलग ही है, भक्त की इच्छा से बनाया जाता है। हाँ, मतलब बिना पैसा। यार उत्तराखंड में आपको बिना पैसा नहीं दिए रह पाओगे, रात को रुकोगे तो टेंट वालों को 1000 रुपया देना पड़ेगा, एक रोटी पाओगे तो 70 रुपया, एक बोतल पानी 100 रुपया, चाय एक 30 रुपया, हर चीज़ का आप रखो, क्योंकि हर चीज वहाँ पैसों से मिलती है बाबा, और ब्रज में सारी चीज प्यार से मिलती है, सेवा भाव से मिलती है। तो ब्रज की तीर्थ यात्रा आपको सबसे अच्छी लगी? निश्चित। मैया, आप राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप उनके ठाकुर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ठाकुर जी की आपको प्रेरणा कैसे हुई कि आपने राधा कृष्ण ठाकुर जी को भक्ति के लिए चुना? नहीं, राधा रानी तो अच्छा लगा, क्योंकि ये आपकी ब्रज की पहली परिक्रमा है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा ब्रज में, कैसा राधा रानी के अनुभव हुए, कैसे दर्शन हुए कुछ? तो बहुत अच्छा लगा राधा रानी के दर्शन से, और पति के साथ करने से बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा। भैया, जोड़े में परिक्रमा का ज्यादा महत्व बताया गया क्या, इस बारे में कुछ बताओगे बाबा? नहीं, जोड़े में परिक्रमा के बारे में कुछ महत्व? एक देखिए, परिक्रमा तो सब में महत्व है, लेकिन जोड़े में और ज़्यादा महत्व क्यों है? देखो, क्योंकि दूसरे कहीं भी जाओगे जोड़े में नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं लूट मार होता है, कहीं कुछ मर्डर हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, दुनिया टाइप का। लेकिन ये ब्रज में क्या है, देखो कोई टेंशन नहीं, मतलब कुछ साधन नहीं लेके आओगे, जैसे घर में भी रहेंगे, अपना दिन का ज़्यादा नहीं तो 400-300 रुपया खर्चा होगा, लेकिन यहाँ कोई खर्चा भी नहीं होगा। हर जगह कहीं भी ब्रज घर में गए, वो खाने पीने सब बंदोबस्त कर, रहने का सब बंदोबस्त कर देते, और मज़ा भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा, जगह जगह मंदिर बने हुए ठाकुर जी को, जगह जगह कहीं भी आप रुक सकते हैं। हाँ। किसी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं होती ब्रज में, निश्चित। अब और कोई चीज़ अगर कमी भी होता है वो तुरंत ला देते हैं, ला देते हैं। वस्त्र का कुछ कह भी दो कि ये पहने, एक वस्त्र कोई दे दिया, मेरा हाथ चला कोई टूट जाता फटा था वो दे दिए, मतलब हर चीज़ का बंदोबस्त कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसी भाव से चलना चाहिए कि बस कृष्ण का जगह है, राधा रानी की जगह है, और कृष्ण जैसे प्रेम भाव थे, ये सब भक्ति वैसे प्रेम भाव, उसी सोच के चलोगे तो सब कुछ अपना होते जाएगा। और हम अगर कोई अगर मौज मजलिस के लिए चलता है, एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर उसके लिए तो फिर अलग ही है वो भाव। वो जैसे जिसकी भावना जैसे वैसे मुहूर्त देखी उसने। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखिए, जब तक
प्रभु जी का, हरि जी का कृपा आपके ऊपर ना हो तो आपको संत का दर्शन नहीं होगा, और हरि जी का कृपा है, प्रभु जी का कृपा है तो पहले संत आपका दर्शन होगा, और संत मिले तो आपका ज्ञान उदय होगा, क्योंकि संत से सत्संग होगा और सत्संग से आपका ज्ञान उदय होगा, और ज्ञान से आप फिर दिव्यालोक को प्राप्ति कर सकते, प्रभु के पास जा सकते। इसीलिए पहला चीज़ है कि संतों का दर्शन, संतों का सेवा जो करता है उसको हर चीज़ मिल जाता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं मेरे से भी ज़्यादा मेरे प्रिय है मेरे भक्त हैं। तो भक्तों का अगर कोई सेवा करता है तो प्रभु का और जल्द पा जाता है। जैसे देखो कोई भगवान की साधना में करके बैठा है, बहुत से भक्त खाली भक्तों का सेवा करें, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं वे भक्त के हृदय में रहते हैं। तो बाबा जैसे मैं आज परिक्रमा देने के लिए आया था, मैया के मुझे दर्शन हुए और मैया के सहारे से मुझे आपके दर्शन हुए, तो मुझ पर भगवान की कृपा है, इसलिए मुझे आपके दर्शन हुए। निश्चित देखो, हम किसी से कभी भी मिलते सोचते कि अपना पहली बार अपना मिलन है, नहीं, हम पहले भी मिल चुके और कई जन्मों में भी हम मिल चुके, क्योंकि किसी से कोई मिलना ये छोटी मोटी बात है, ये तो पहले का कुछ रहता है तब मिल पाते हैं। और ये सत्य भी चीज़ है। देखो आज हम प्रभु की लीला के बारे में अपना अनुभव भी बताए, और उसको आप चारों को मतलब दूसरे को सुनाते हैं, करते हैं, ये भी प्रभु की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि ये अच्छे कार्य जो करते हैं ना, हरि कृपा है मेरे ऊपर। ये जो अच्छे कार्य करते हैं उसके ऊपर हरि कृपा मिलता है, क्योंकि दूसरे लोग यूट्यूब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना वजह बेफालतू का निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो है प्रभु जी का लीला दर्शन ये सबसे आनंद चीज़ है। और इसका तो बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे तब भी इसमें मन नहीं भरता है और सुनने की इच्छा लगता है। राधे राधे। श्री राधे जय जय जगन्नाथ।